हाउसबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा व्लॉग सुबह के नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं अपना और बेबी का नाश्ता बना रही थी। और सुबह सुबह जब बच्चे उठ जाते हैं तो वो माँ को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। उनकी कोशिश होती है कि वो माँ के साथ ही चिपके रहें। और मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाना था तो मैंने उसको साथ ही काउंटर टॉप पे बिठा लिया था और साथ साथ मैं उसके बातें भी कर रही थी और साथ साथ मैं अपना और बेबी का नाश्ता भी बना रही थी। मैंने ऑमलेट बनाया, प्लेन सिर्फ नमक ऐड किया और उसके अंदर एक चीज़ स्लाइस ऐड किया है और उसको मैं हल्की आंच पे बिल्कुल दम वाली पे छोड़ दूँगी। और साथ साथ मैं बेबी से बातें भी कर रही थी और साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही थी। बहुत सारी माएँ ऐसी जो मेरी तरह अकेली होती हैं, जिनके पास बच्चों को हैंडल करने वाला कोई नहीं होता, तो उनको बहुत दफ़ा इस तरह ही करना पड़ता है कि किचन में बच्चों को साथ बिठा लिया और साथ साथ काम करते रहे और साथ साथ बच्चों को से बातें भी करते रहे। इस तरह बच्चे ज़्यादा देर आपके साथ दूर भी नहीं रहते और ज़्यादा देर आपके करीब भी रहते हैं, साथ रहते हैं। खैर जी, नाश्ता बनाने के बाद मैंने सरसरी सा किचन और चूल्हा साफ़ कर लिया था और अब यहाँ पे मैं चने बॉईल करके रख रही हूँ। मैंने इनको वॉश किया है, थोड़ी देर मैंने इनको भिगोया था और फिर मैं नाश्ता करने चली गई थी। फिर मैंने इनको प्रेशर कुकर में डाला है, साथ मैंने पानी ऐड किया है और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी मीठा सोडा, जिसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मैं वो ऐड करूँगी थोड़ा सा इसके अंदर और उसके बाद मैं इसको लिड लगा के और 15 to 20 मिनट्स का प्रेशर दे दूँगी। मैंने पहले चने सब लोग ओवरनाइट कुछ लोग भिगोते भी हैं और अब कुछ लोग नहीं भी भिगोते, तो मैंने कभी चनों को ओवरनाइट नहीं सोक किया। मैं इनको ऐसे ही हल्का सा धो के और 15 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और साथ ही मैं फ़ौरन ही इनको प्रेशर दे देती हूँ। 15 से 20 मिनट का मैंने इनको प्रेशर दिया था और उसके बाद जब ये बॉयल हो गए थे तो मैंने इनको स्ट्रेन कर लिया था पानी को और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये ठंडे हो गए तो मैंने ज़िप लॉक बैग में इनको डाला और अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह आपके पास चने जब बॉयल होते हैं, आपके पास फ्रीज़ हुए हुए, तो मैं इनको निकालूँगी। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेंगे निकालूँगी और फ़ौरन ही मैं इनको पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करूँगी। जैसे ही ये सॉफ़्ट हो जाएंगे मैं इन पानी को स्ट्रेन कर दूँगी और इनको चना चाट बनाना चाहूँ तो वो बना लूँगी, या मैं अगर चने नाश्ते में बनाना चाहूँ तो मैं वो भी बना लेती हूँ। सो इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है। जब आपके पास फ्रीज़र में पहले से कुछ हाफ़ डन हुआ रखा होता है तो आप उसको फटाफट कुक कर लेते हैं। अब बना रही हूँ जी मैं पालक चिकन डाला है मैंने, साथ मैंने लहसुन अदरक का क्यूब डाला है, टमाटर डाला है और साथ डाल दिया जी मैंने पालक। मैंने कोई पालक बॉईल नहीं की, ना ही मैंने इसको फ्रीज़ किया है। मैंने इसको धोया है, काटा है, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे 3-4 पानी धो लिए थे और मैं इसको ऐसे ही कुकर में ऐड कर दूँगी। साथ ही मैंने इसके अंदर 3 टमाटर ऐड किए थे और 3 ही मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं। और मैं इसके अंदर डालूँगी जी सूखी कसूरी मेथी के 2, आप कह लें मैंने 1 कप डाली कसूरी मेथी। और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए, हल्दी पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, नमक ऐड किया और सूखी साबित धनिया को मैंने हाथों पे क्रश करके मैंने वो ऐड किया था और नमक ऐड कर दिया था। अब इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको चूल्हे के ऊपर मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर देने के बाद मैंने इसको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का प्रेशर दिया था। उसके अंदर चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गला था, मतलब गल गया था लेकिन बिल्कुल मैश नहीं हुआ था। और साथ ही अब मैं इस लिड उतार के मैं इसको ठंडा करूँगी थोड़ी देर और फिर मैं इसको दोबारा ऑयल डाल के इसको भून लूँगी। भुनाई ये कि मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनूँगी, इतना हल्का सा इसको ढीला सा छोड़ेंगे कि रस में सा हो। बहुत ज़्यादा ड्राई पालक जो है वो अच्छी नहीं लगती। अब मैंने इसके अंदर ऐड की जी ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर और पकाया था और मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही झटपट बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट जी, अब दोपहर का खाने के बाद बच्चों का स्नैक टाइम हो चुका था और मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे स्नैक्स के लिए पॉपकॉर्न, कैरमल पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न की रेसिपी आप अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये चुई से नहीं होते
और सॉफ्ट होते हैं और बच्चे आराम से खा लेते हैं। जो पॉपकॉर्न की एक और पॉपकॉर्न की रेसिपी है, उसमें थोड़े से हार्ड होते हैं और थोड़े से चुई से होते हैं, तो वो मैं अक्सर अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। नॉर्मली मैंने पॉपकॉर्न को अच्छी तरह से जो है वो कुक करके उनको पॉप कर लिया था। और अब मैं दूसरे सॉस पैन के अंदर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड किया है इसको कैरेमल बनाने के लिए। चीनी ऐड करती हूँ, मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ कभी भी पैन के अंदर, क्योंकि ज़रा सा भी अगर चीनी मूव नहीं करती तो पैन नीचे से लग जाता है और कैरेमल जल जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। खैर जी, मैंने इसको हल्का सा कैरेमलाइज़ कर लिया था, लेकिन मैं मुसलसल इसमें चम्मच हिला रही हूँ, 1 सेकंड के लिए भी इसको नहीं छोड़ूंगी। हल्का सा जब कैरेमल जैसा कलर आना शुरू होगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी दूध। मैंने यहाँ पे ऑलपर का दूध लिया है, मैं इसका हल्का हल्का ऐड करूँगी और साथ साथ इसको मिक्स करूँगी। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा और हल्का हल्का सा बॉयल होने वाला हो जाएगा तो मैं इसको गाढ़ा कर लूँगी। ये इतने मज़े के पॉपकॉर्न बनते हैं ना कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं बच्चों को और स्नैक टाइम में भी बना के दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि हार्ड नहीं होते। जो मैं पहले वाले बनाती थी वो हार्ड होते थे, तो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते थे, बच्चे थक जाते थे चबा चबा के। है जी, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून कह लें मैंने बटर ऐड किया। जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आया है मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको अब मैं पॉपकॉर्न्स के ऊपर डाल दूँगी। पूरे में मिक्स नहीं करूँगी, बस ऐसे हल्का हल्का सा फैला के डालूँगी, क्योंकि हल्के से जो स्वीट हैं और हल्के से जो नेचुरल टेस्ट के साथ आते हैं थोड़े थोड़े, वो बहुत मज़े के लगते हैं। खैर मैं इनको मिक्स कर लूँगी और इनको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही यम्मी थे और बहुत ही मज़े के थे। अच्छा, अब जी मैं इनको बच्चों को देने के बाद मैंने अब शाम के लिए और सुबह के लिए आटा गूँधना था। आटा गूँधने के लिए ये टिप है मेरी कि गर्मियों में आप देखें डेली बेसिस पे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप आटा गूँधें, और डेली बेसिस पे भी कोई बहुत मुश्किल होती है कि कोई डेली आटा गूँधे। तो मैं यूँ करती हूँ कि मेरी टिप है और ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। मैं आटे को ज़्यादा क्वांटिटी में गूँध देती हूँ और उसके बाद 2 कंटेनर्स में हाफ़ करके डाल देती हूँ। एक कंटेनर जो मुझे उसी वक्त यूज़ करना होता है मैं वो रख लेती हूँ फ्रिज में, और जो मुझे 2 दिन बाद या कल चाहिए होगा वो मैं डाल दूँगी फ्रीज़र में। जैसे ही आटा फ्रीज़ हो जाता है, वो चाहे 4 घंटे में हो या 3 घंटे में हो, मैं उसके बाद उसको उठा के नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि जब वो कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाता है तो उसके बाद आप शदीद गर्मी में भी उसको 2 या 3 दिन तक इस्तेमाल करें तो आपका आटा ख़राब नहीं होता। चलें जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।